नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। जी हाँ दोस्तों, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज यानी सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 15। इससे पहले 14 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि बेहद उम्दा प्रश्न इन वीडियोज़ में जो है संकलित किए गए हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न ही रहेंगे। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। और साथ में दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए। और दोस्तों, अपने 3 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल दोस्तों, समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो ये डेट्रॉयट में है दोस्तों। डेट्रॉयट एक यूएसए यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है डेट्रॉयट दोस्तों। और जो फोर्ड कंपनी है ये वहीं पे फोर्ड गाड़ीज़ का निर्माण करती है। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको देव घाटी भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कुल्लू घाटी है, बिल्कुल बहुत ही जो है बिल्कुल स्वर्ग है दोस्तों। और इसको जो है देव घाटी के नाम से जाना जाता है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य दोस्तों। और यह 0 डिग्री जो देशांतर रेखा के समांतर भी है बेरिंग जलडमरू मध्य। दोस्तों, यदि आपने अन्य 14 भाग नहीं देखे तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों, साथ में जो चैनल पे मैराथन वीडियोस अवेलेबल हैं, मैराथन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और उन मैराथन्स को आप पूरा देख डालिए। ये मैराथन आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है दोस्तों। एक एक जो वीडियो में आपको एक एक सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आपका रिवीजन के लिए बेहतरीन है। और यदि आपने पहले से अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी आप उन वीडियोस को देख के अपनी तैयारी को 100%, जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन कर सकते हैं दोस्तों। आगे, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा जो है नीलगिरी के दक्षिण में है, इसका नाम है दोस्तों पाल घाट का दर्रा। जी हाँ, ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को जो है जोड़ता है जो है ये नीलगिरी के दक्षिण में है पाल घाट का दर्रा। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पुणे को जो मुंबई से जोड़ता है उसका नाम है भोर घाट, उसका नाम है भोर घाट का दर्रा। आगे है, देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो जो है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता उसको बांगर कहते हैं, और जहां पे बाढ़ का जल पहुंच जाता है उसको खादर कहते हैं। बांगर जो होते हैं पुराने बाढ़ के मैदान होते हैं और खादर जो है नवीन बाढ़ के मैदान होते हैं। खादर ज़्यादा उपजाऊ होते हैं तुलना में बांगर के। चिल्का झील किस प्रकार की है? तो लैगून झील है और भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी खारे पानी की झील है जो है चिल्का झील दोस्तों। और ये चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में ही जो महानदी जो समुद्र में जाके बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है, महानदी पे जो बांध बनाया हुआ है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि महानदी पे कौन सा बांध बना है। किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है? वह सिकुड़ती है। तो चिकनी मिट्टी जो होती है सूखने में, जो चिकनी मिट्टी होती है वह यदि सूख जाती है तो सर्वाधिक दरार उसमें आ जाती है दोस्तों, सर्वाधिक दरार उसमें आ जाती है। आगे आपका प्रश्न है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो गोलकुंडा का तट कहलाता है। कृष्णा के डेल्टा से यानी कृष्णा नदी जहाँ पे समुद्र में जो जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है वहाँ से गोदावरी के जो है तट तक ये जो हिस्सा है इसको गोलकुंडा का तट कहते हैं, गोलकुंडा का तट कहते हैं। और गोलकुंडा का किला कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है दोस्तों। हैदराबाद में गोलकुंडा का जो है किला है। और यह किसने बनवाया था? यह कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसको आप जो आंसर सही दीजिए कि ये जो गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने ये बनवाया था। और आप चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से जो बहती है उसका नाम है नर्मदा।
नर्मदा जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश में पड़ता है और सतपुड़ा पड़ता है आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो नीलगिरी में सबसे पहला जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित हुआ। ओलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो ओलेप्पी बंदरगाह जो है वो जो है केरल में स्थित है, और कोच्चि का बंदरगाह भी जो है केरल में स्थित है, और कोच्चि की जुड़वा शहर है एर्नाकुलम। और केरल का सर्वाधिक जो है लिंगानुपात है, और केरल में सर्वाधिक जो है शिक्षण का प्रतिशत है, लिटरेसी रेट भी केरल का सर्वाधिक है। और दोस्तों केरल में मसाले बहुत उगाए जाते हैं, और केरल में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है नागार्जुन परियोजना, कृष्णा नदी पर। कलपक्कम और तारापुर क्रम से कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम और तारापुर जो है, कलपक्कम स्थित है तमिलनाडु में और तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में। तारापुर में सबसे पहला जो है परमाणु रिएक्टर लगाया गया था। तारापुर में आज भी जो सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है, और देश में सबसे पहला जो रिएक्टर लगा था उसका नाम था अप्सरा, और ये सबसे पहले लगा था तारापुर में। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है, किस अयस्क के लिए स्थित है? तो लोह अयस्क के लिए बेलाडीला की खानें जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नंदी हिल्स किस शहर के पास में? तो बेंगलोर के पास में है नंदी हिल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेंगलोर के पास में नंदी हिल्स। अगरतला किसकी जो है राजधानी है? तो भाई अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। हम कम्युनिटी में पोस्ट डालते रहते हैं, उसमें आपको इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन जो मिलते रहते हैं, तो कम्युनिटी में जाके आप उन क्वेश्चंस के जरूर जवाब दिया करो, आपका रिवीजन इससे होता रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है, यानी ठंडे वाले हैं? तो कुल 7% जो है शीतोष्ण वन है भारत में। आगे आपका प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक जो कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? ये जो कोबाल्ट उत्पादक देश जो है, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो जायरे में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? जायरे में जो है सर्वाधिक जो है कोबाल्ट का उत्पादन होता है। इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है नियाग्रा जो प्रपात। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में नियाग्रा का जलप्रपात। वारसा किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी वारसा है। कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कुंडा परियोजना जो तमिलनाडु से संबंधित है। सिंधु नदी की लंबाई 2280 किलोमीटर है मित्रों। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाली खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अफवाह कितने किलोमीटर है? तो ये जो 132,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका अफवाह तंत्र है महानदी का। और महानदी मध्य प्रदेश के सिवहा से निकलती हैं, सिवहा एक ज़िला है, तो वहाँ से निकलती हैं और बंगाल खाड़ी में उड़ीसा में जाके गिरती हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो झारखंड में स्थित है बोकारो स्टील प्लांट। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी राजस्थान में स्थित है। आगे आपका प्रश्न है, भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्धगंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जानते हैं। नारियल के उत्पादन में जो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। और सर्वाधिक नारियल जो केरल में उत्पादित होता है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो मैगीनॉट रेखा है फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। NEFA अरुणाचल प्रदेश। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है, और उगते सूर्य की भूमि जो जापान को कहा जाता है। जापान का पुराना नाम निप्पन है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट। तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना जो है किस राज्य में है? तो कर्नाटक में स्थित है। कुंडा परियोजना जो है तमिलनाडु में स्थित है, और तुंगभद्रा परियोजना जो है कर्नाटक में स्थित है। सबसे पहले किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने सबसे पहले पृथ्वी का माप किया था। और भोपाल के भारत भवन का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? तो भोपाल का भारत भवन जिसने बनाया था उसका नाम था चार्ल्स कोरिया।
जो इसका नाम था चार्ल्स कोरिया, इसने जो भोपाल का भारत भवन बनाया था। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली का जो वास्तुकार था उसका नाम था लुटियंस, उसका क्या नाम था, लुटियंस। और कोलकाता का जो था, कोलकाता का जो था वो था ले कार्बूजियर, क्या था, कार्बूजियर। और दोस्तों चंडीगढ़ का कौन था, सॉरी दोस्तों, चंडीगढ़ का जो था वो था ले कार्बूजियर, चंडीगढ़ का कौन था, ले कार्बूजियर। और कलकत्ता का था जॉब चॉर्नॉक, कलकत्ता का जो डिज़ाइन करता था उसका नाम था जॉब चार्नॉक। तो इस तरह से आपने 4 याद किए हैं और ये महा इम्पोर्टेंट है। आगे आपका जो प्रश्न है, खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान, खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, तो ये गंगटोक में स्थित है। खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान गंगटोक यानी सिक्किम में स्थित है। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि और रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो है ये अंगूर उत्पादन यानी विटीकल्चर, उद्यान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर और रेशम कीट पालन यानी कि सेरिकल्चर सुविकसित अवस्था में है। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चूना का, चूना मिला देते हैं तो अम्लीयता कम हो जाती है। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी से फरवरी की ऋतु तो शिशिर ऋतु है, जनवरी से फरवरी की ऋतु को क्या बोलते हैं, शिशिर ऋतु कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट अटलांटिक महासागर में स्थित है। टोडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये जो है गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। परंतु दोस्तों लेटेस्ट अगर अपडेट की हम बात करें तो अभी जो है भील जनजाति की जो जनसंख्या है वह ज़्यादा हो गई है, लेकिन 2011 के डेटा के अनुसार तो अभी भी गोंड ही पहले नंबर पर है, लेकिन अगर तुरंत गिनेंगे तो भीलों की संख्या ज़्यादा है। तो 2011 अगर लिखा आता है तो सीधी सी बात है आप गोंड उत्तर मारेंगे, और अगर सन नहीं लिखा हुआ है 2011 या 2019, 20, 21 नहीं लिखा हुआ है तो आप जो है उत्तर कौन सा लगाएंगे, भील जनजाति सर्वाधिक इस वक्त है भारत में। प्लैंकटन का विकास सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ठंडी और गर्म जलधाराओं जहाँ मिलन स्थान होता है वहाँ पर प्लैंकटन का जो विकास सर्वाधिक होता है। और जो समुद्री पारिस्थितिकी में सर्वाधिक जो उपभोग करने वाली जो वस्तु है वो प्लैंकटन ही है, मछली जो सर्वाधिक निर्भर करती है प्लैंकटन पर। पृथ्वी के वर्णन के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। पृथ्वी पर जो है वर्णन के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का जो उपयोग किया था वो इरेटोस्थनीज ने की थी। बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है जो है बरमूडा ट्रायंगल। सबसे पहले किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया, तो मैरिनस ने जो सबसे पहले जो अक्षांश और देशांतरों के अनुसार मानचित्र में जो है प्रक्षेप के स्थानों को जो दर्शाया, मैरिनस। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाले तूफानी चक्रवात को क्या कहते हैं, तो इसे जो कहते हैं दोस्तों टॉर्नेडो, टॉर्नेडो कहते हैं, जी हाँ टॉर्नेडो। और ये कहाँ पे उठता है टॉर्नेडो, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठता है, दक्षिण पूर्वी तट पर जो टॉर्नेडो उठता है। महासागर में जल की पर्वत श्रेणियाँ जैसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं, तो भाई महासागर के भीतर भी पर्वत की श्रेणियाँ होती हैं जो जलमग्न हैं, पुराने पर्वत जो उसमें डूब गए थे तो इनको जलमग्न कटक कहते हैं, जलमग्न कटक। जलमग्न कटक जो क्या है, जलमग्न कटक है क्या, ये पहले जो पुराने पर्वत थे वो अब धराशायी हो गए हैं, महासागरों में डूब गए, तो उनकी जो चोटियाँ हैं उनको जलमग्न कटक कहते हैं। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है, तो इंडोनेशिया को जो है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम है मकरान तट, पाकिस्तान का जो समुद्री तट है उसको हम मकरान तट के नाम से जाने जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 1884 ईस्वी में जो इसका निर्धारण किया गया, 1884 में, ध्यान रखने की बात है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है आपके नागपुर में, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नागपुर में स्थित है। तवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है तवा नदी। बहुत, यदि आपने नदियों वाली जो वीडियो हमारी नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड को पहले जो श्याम के नाम से जाना जाता था, और श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था। जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता था, और अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। ये हमारा प्रदेश है। और भारत का नाम आर्यव्रत था, भरत था, भारत है, इंडिया है, और जम्मू प्रदेश। भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है। बीड़ी बनाई जाती है तेंदुपत्ता से मध्य प्रदेश में। टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो टोडा जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। बेरूत किस देश की? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व में देशांतर का समय 82.5 पूर्वी, जो देशांतर हमारा जो है ग्रीनविच से देशांतर का समय है 5.5 घंटे जो है ग्रीनविच से आगे है हमारा समय। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो भाई पामीर क्षेत्र को जो है एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है पामीर क्षेत्र को। आगे आपका जबरदस्त क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे को। पारे को जो है क्विक सिल्वर के उपनाम से जाना जाता है। और दोस्तों यदि आपने मैराथन वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैराथन की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप जाइए, उसमें जितनी मैराथन्स हैं 1000 क्वेश्चन की हो, चाहे 1200 की क्वेश्चन की हो, चाहे 300 की हो, चाहे 1500 क्वेश्चन की हो, उन सभी को आप देख लीजिए। आपका काम जो है आसान हो जाएगा, परीक्षा में जो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। युर्त किस जनजाति का घर है? तो खिरगीज जो है, खिरगीज का जो घर है वो युर्त है दोस्तों। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा मिलके जो देवप्रयाग में संगम करती हैं, उसके बाद में इन दोनों का नाम संयुक्त रूप से गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। हाँ, यदि आपने नदियों की वीडियो नहीं देखे तो नदियों की वीडियो देख लो, उसमें A to Z सभी जो नदियां हैं ये आपके मैराथन वीडियोस में मिल जाएंगी, या भारत की नदियों जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी, या मैराथन वाली प्लेलिस्ट में भी आपको दी गई है। तो इसमें आपकी नदियों संबंधित एक भी क्वेश्चन जो है, चाहे IAS हो चाहे PCS हो, उसमें नहीं छूटेगा। पूरे भारत की सभी नदियाँ कंप्लीट की गई है। रेगुर क्या है? तो रेगुर जो काली मिट्टी है, इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपास का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में होता है, सोयाबीन का मध्य प्रदेश में होता है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर। और कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से ही निकलती है। भारतीय मानक समय जो है यह है मिर्ज़ापुर से जो दिया गया है, और ये इसका जो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर से जो भारत का मानक समय लिया गया है, यहाँ पे 82.5 होगा। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं दोस्तों। जो भी पश्चिमी तट के जितने भी द्वीप हैं वो सब कोरल निर्माण वाले हैं। कोरल से इनका निर्माण हुआ है, प्रवाल भित्ति से इनका निर्माण हुआ है पश्चिमी तट वाले द्वीपों का। और जबकि इधर जो है इनका सबका जो है ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। ज्वालामुखी उद्भेदन से जो है बंगाल की खाड़ी में जितने भी जो है द्वीप हैं वो बने हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी ध्रुव में पड़ती है और भारत हमारा उत्तरी ध्रुव में पड़ता है, तो इसमें 21 जून और 22 दिसंबर आपको याद रखना पड़ेगा। 21 जून और 22 दिसंबर को आप याद रखना पड़ेगा कि देखिए जब हमारे यहाँ पर 21 जून की बात होती है तो हमारे यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन 21 जून को दक्षिणी ध्रुव में यानी ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से में सबसे छोटा दिन होता है। अगर बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए।
और दूसरा एक होता है 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को जो है एपीहीलियन होता है, यानी कि जिसको हम उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को जो है अपसौर होता है, जिसको हम पेरिहीलियन बोलते हैं। 4 जुलाई को अपसौर होता है। और दोस्तों 23 मार्च और 21 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा? तो बृहस्पति ग्रह के विषय में जानकारी करने के लिए गैलीलियो को जो है अंतरिक्ष में भेजा यूएसए ने। आंध्र प्रदेश का बगमपल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का बगमपल्ले क्षेत्र है, ये हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक कौन है? तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा निर्यात यहाँ से किए जाते हैं। और बगमपल्ले क्षेत्र आंध्र प्रदेश का है, हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इस तरह की जितनी भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं इन सभी में मिक्स्ड क्वेश्चन है, और ये मिक्स्ड क्वेश्चन की खासियत ये है कि आपका ये संपूर्ण रिवीजन करवाते हैं। तो सभी वीडियोज़ को आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, छोड़ना एक भी नहीं है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के क्षोभमंडल में ही हो जाती हैं। विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर थे, और सबसे पहले जो देशांतर और अक्षांश का जो कॉन्सेप्ट दिया था, प्रक्षेपण जो किया था, वो मैरीसन ने किया था। तो मैरीसन ने जो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर वाला सिस्टम, लेकिन मानचित्र बनाया सबसे पहले अनेक्जिमेंडर ने। दंड कार्य योजना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है जो दंड कार्य योजना। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा बनाने वाली नदी है। आगे है विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र, यूक्रेन की जो राजधानी है कीव और मुद्रा हिरवीनिया है। यदि आपने मुद्रा और राजधानियों संबंधित वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जो वीडियोज़ में सर्च कीजिए, देख डालिए। A to Z सभी मुद्रा और ये आपको बेहतरीन तरीके से याद करवाई गई है। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। जो दक्षिण अमेरिका जो है उसका जो पश्चिमी तट है वहाँ पर हम्बोल्ट की धारा बहती है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, यह भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ये दक्षिणतम पॉइंट है भारत का। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है? तो ये आयन मंडल है। और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति, एटा मैनपुरी नहीं, एटा जनजाति जो है ये कहाँ करती है? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। ये फिलीपींस में पाई जाती है। फिलीपींस की राजधानी मनीला और जो मुद्रा पीसो है। मित्रों भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू और कश्मीर की है। क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। थाईलैंड में सफ़ेद हाथियों का देश भी थाईलैंड को बोलते हैं, और यहाँ पे क्रा नहर भी है। जी हाँ, क्रा नहर में ही सफ़ेद हाथी नहाते धोते हैं। काली और तीस्ता नदियाँ, काली नदी नेपाल और भारत के बीच में बहती है भाई, जैसा कि अभी बताया है। कहाँ बहती है? नेपाल और भारत के बीच में। और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो नेपाल हिमालय पड़ता है। आगे जो आपका प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे नंबर पर हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें पे हैं। अगर भगवान की दृष्टि हुई तो हम जल्दी से जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आ जाएंगे, यानी कि नंबर 1। भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य सागर की लंबाई 6378 किलोमीटर है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भूविवर्तनिक सिद्धांत जो है ये वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा स्वीकृत सिद्धांत है भूविवर्तनिक सिद्धांत, यानी कि धरती की यूरेशियन प्लेट और जो है ओशियन प्लेट दोनों आके टकराई और ये जो है हिमालय ऊपर निकल गया। मन्नार की खाड़ी किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को करती है, और पाक खाड़ी भी भारत श्रीलंका के बीच में है। मलजखंड तांबा खदानें कहाँ स्थित है? तो ये बालाघाट में स्थित हैं।
मलजखंड तांबा खदानें बालाघाट एमपी में, ये एमपी में पड़ता है। और खेतड़ी में भी भाई जो तांबा निकलता है राजस्थान के। हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये जो है रिफाइनरी है हल्दिया में, पश्चिम बंगाल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। और दोस्तों जमशेदपुर में जो है टाटा यानी टिस्को की जो स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में हुई थी, जमशेदपुर में। मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है, तो इनको जो है अभिगम्यता सममान रेखा कहते हैं। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में। और चीनी मिट्टी का जो है सबसे ज़्यादा और जो वो होता खुर्जा में, उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों लकड़ी का होता सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में। और पीतल नगरी कहलाती है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। और अमरूद का उत्पादन होता है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। और आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है मलिहाबाद में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा फेमस पेठे की मिठाई है आगरा की, उत्तर प्रदेश की। और भी बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की वीडियो यदि आपने नहीं देखी हैं तो उनको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर ऊपर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षर में उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, उसको आप देखिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई उत्तर प्रदेश का प्रश्न ना आए ऐसा तो संभव ही नहीं है, तो आप उसको भी जाकर रट लीजिए। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? तो बोकारो झारखंड में और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ये दोनों ही सोवियत संघ के सहयोग से जो है स्थापित किए गए हैं। मूक घाटी परियोजना किस राज्य में जो स्थापित किया गया है? तो ये साइलेंट वैली जो केरल में है, पश्चिमी घाट पर स्थित है। और देश की सबसे ज़्यादा बड़ा जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र है जो है मूक घाटी यानी साइलेंट वैली। और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहते हैं और कर्नाटक में स्थित है। और बेंगलोर को भारत का बगीचा भी कहते हैं। देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ है? तो रानीखेत चेन्नई में स्थित है। देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट, सुपर एक्सप्रेस नहीं, सुपर फास्फेट जो है रानीखेत चेन्नई में जो स्थित है। आगे आपका जो प्रश्न है, रेल के बिजली से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये चितरंजन में किया जाता है। और चितरंजन जो पड़ता है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है चितरंजन। और चितरंजन से सबसे पहले जो देशबंधु नामक इंजन बना था, क्या बना था? देशबंधु। ये जो है बात 1950 की है। उसके बाद में 1960 में बना था लोकमान्य नामक इंजन। जौनसारी, खरवार, थारू जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये जो उत्तराखंड में निवास करती हैं। नेवेली लिग्नाइट निगम किस राज्य से लिग्नाइट भूरा कोयला निकालता है? तो तमिलनाडु से जो है निकालता है। नेवेली लिग्नाइट निगम किस राज्य से लिग्नाइट का जो भूरा कोयला निकलता है? तो ये तमिलनाडु से। और जो है अगला प्रश्न है आपका कि टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरीय लहरों के द्वारा होता है। टोम्बोलो नामक स्थलाकृति बनती किससे है? तो सागर की लहरों से टोम्बोलो बन जाता है, समझे? टोम्बोलो किससे बनता है? तो सागर की लहरों से टोम्बोलो बन जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये जो है पार्ट नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें भी 100 क्वेश्चन थे। सभी भाई बहन और गृहिणियों के माता पिताओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जिन्होंने ये वीडियो को अंत तक देखा, सभी से निवेदन है कि अपने 3 फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जो ज़रूर शेयर कर दें। और दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे यानी कि रॉयल एकेडमी के साथ में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।